नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुमान सिंह और आप देख रहे हैं शहरी खेती चैनल। आज मैं फिर से आया हूं गंगा जी के कछार में, जहां प्रकृति की गोद में बसे खेत हर मौसम में अपना रंग बदलते रहते हैं। यह जगह वाकई बहुत शांत है। हल्की हल्की हवा, गंगा जी का किनारा और चारों तरफ फैली हरियाली। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इस कछार में किसान भाई कैसे गेहूं, सरसों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं। सबसे पहले जरा इस मिट्टी को देखिए। गंगा जी की कछार की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। बाढ़ के बाद यहाँ नई मिट्टी जमा हो जाती है, जिसमें ना तो ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा मेहनत की। इसी वजह से किसान यहाँ गेहूँ, सरसों जैसे रबी की फसलें खूब उगाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ सिंचाई की भी चिंता भी कम रहती है। पास में गंगा जी हैं और नीचे की नमी फसलों को काफ़ी सहारा देती है। और अब बढ़ते हैं गेहूं के खेत की तरफ। आप देख सकते हैं गेहूं के खेत की जुताई होकर इसमें बुआई भी हो गई है और गेहूं निकलने शुरू हो गए हैं। खेत हरे दिखने लगे हैं। यहाँ के किसान भाई बताते हैं कि कछार की मिट्टी गेहूं के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है। बीज बोने के लिए ज़्यादा जुताई की ज़रूरत नहीं, बस मिट्टी नरम होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि यहाँ गेहूं का रंग बहुत चमकदार आता है और फसल हवा के साथ साथ धीमे धीमे लहराती रहती है, जिसे देखने भर से मन खुश हो जाता है। कई किसानों ने बताया कि अगर समय से सिंचाई और हल्की खाद दी जाए तो पैदावार बाकी खेतों के मुकाबले ज़्यादा मिलती है। अब चलिए सरसों की तरफ चलते हैं। अरे वाह, यहाँ तो सरसों के पौधे निकलने लगे हैं। यहाँ तो पूरा पीला समुंदर जैसा नज़ारा होने वाला है आगे। सरसों के फूल जब खिलते हैं तो कछार की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। किसानों का कहना है कि सरसों यहाँ बहुत कम लागत में तैयार हो जाती है, क्योंकि मिट्टी में नमी बनी रहती है। आप वीडियो में देखिए। फसलें काफ़ी स्वस्थ और हरी भरी दिख रही हैं। यह इस बात का संकेत है कि यहाँ जैव विविधता भी बढ़िया है। सरसों की फसल न केवल तेल के लिए काम आती है यहाँ पे, बल्कि परागण के लिए आसपास की सब्जियों पर भी अच्छा असर पड़ता है। अब पहुँचते हैं सब्जियों वाले हिस्से में। कछार में कई किसान इस तरह की सब्जियां उगा रहे हैं, जैसे पालक, मेथी, भिंडी, मूली, बैगन, लौकी और मौसम के अनुसार अन्य सब्जियां। देखिए इनको पंक्तियों में कितना सलीके से लगाया गया है। एक और पानी की छोटी छोटी नालियां हैं और बीच में हरे हरे पौधे। किसानों का कहना है कि कछार की सब्जियां बाज़ार में जल्दी बिक जाती हैं, क्योंकि इनमें ना रसायन का इस्तेमाल होता है और ये स्वाद में बहुत बढ़िया होती हैं। अभी मैं यहाँ कुछ किसान भाइयों से मिला। उनसे बात करके लगा कि खेत की मेहनत के पीछे इतना धैर्य और समर्पण होता है। उन्होंने बताया कभी कभी बाढ़ से नुकसान भी होता है, कभी नमी ज़्यादा होने से दिक्कत आती है, लेकिन खेती का प्यार उन्हें हर बार दोबारा मैदान में उतार देता है। किसान कहते हैं कछार की खेती भगवान की देन है। अगर मौसम ठीक रहा तो फसल बहुत अच्छी मिलती है। यह सुनकर वाकई दिल खुश हो जाता है। तो ये था आज का मेरा गंगा जी का कछार का अपडेट। यहाँ की मिट्टी, पानी, हवा सब कुछ फसल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गेहूं की लहराती फसल, सरसों का पीला सौंदर्य और सब्जियों की हरियाली, इन सब को देखकर मन में एक ही बात आती है, प्रकृति अगर हमसे कुछ लेती है तो उससे कहीं ज़्यादा लौटा कर भी देती है। अगर आपको
यह ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि अगला अपडेट किस जगह का लेके आऊँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए गार्डन और एक नई कहानी के साथ।